गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं। और हमने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें हमने कुछ क्वेश्चन पूछे थे आप लोगों से, और आप लोगों ने बड़े ही शानदार तरीके से उनके जवाब भी दिए हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो गया, इस वजह से उसके गलत भी आंसर भी आए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं कि मैंने क्वेश्चन डाले थे कि 10/10 R इंटू पी कितनी थी, 10/10 थी। ठीक है, इसके बाद में आपका 8 × 8 था, और कितना था 3 × 3 था। अब हम बात कर रहे थे कि वर्गाकार विधि से यहाँ पर या पंचभुजाकार विधि से क्या लगाने थे, हमें बाग लगाना था। पंचभुजाकार विधि से क्या लगाना था, हमें बाग लगाना था। कौन सी विधि रे? पंचभुजाकार विधि से हमें क्या लगाना था, बाग लगाना था। और इसमें मैंने पूछा था आपसे क्वेश्चन कि इसमें कुल पौधों की संख्या, यानी कि 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर हमने बात कर ली थी। तो इसके अंदर हम बात करते हैं कि पहले तो हमें चतुर्भुजाकार यानी कि आपकी वर्गाकार विधि से पौधों की संख्या। ठीक है, अब देखो वर्गाकार विधि से पौधों की संख्या कैसे निकालते हैं, इसका मैंने आपको सूत्र लिखवाया था, क्षेत्रफल बटा R इंटू पी। अब हम बात करते हैं कि आपका 1 हेक्टेयर का क्षेत्रफल मैंने यहाँ पर लिखवाया था, आपको ऐसे नोट लगवा कर लिखवाया होगा, या फिर आपने नोट लगा कर लिख लेना आप। ठीक है, कितना है 10,000 वर्ग मीटर, कितना है 10,000 वर्ग मीटर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 10,000 वर्ग मीटर आपका क्षेत्रफल है, कितने का, 1 हेक्टेयर खेत का। तो यानी कि यहाँ पर मैं 10,000 हेक्टेयर लिख सकता हूँ। और इसके नीचे R इंटू पी, पहले इसके लिए 10 मीटर के लिए ले लेते हैं। कितने मीटर के लिए? 10 मीटर के लिए। 10 मीटर के ले लेते हैं, तो 10 × 10, R इंटू पी का मान 10 और 10 है, तो 10 से 10। यदि हम इसके अंदर बात करें तो इस प्रकार से 2 0 से 2 0 कट जाएगी, और कितना बच जाएंगे, 100 पौधे आएंगे। कितने पौधे आएंगे? 100 पौधे। यानी कि 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी? 100। इसी प्रकार इसी विधि में हम क्या करते हैं, अतिरिक्त पौधों की संख्या निकालते हैं, अतिरिक्त पौधों की संख्या। और इसका सूत्र क्या लिखवाया था मैंने, पौधों की संख्या। बताओ, आपके पास 10 सेकंड का समय है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हो कि हाँ सर ये सूत्र लिखवाया था। देखो इसके अंदर, चलो आपकी 10 सेकंड कंप्लीट हो गई है। अब देखते हैं इसके अंदर आपका जो सूत्र था वो क्या था, कि इसके अंदर कतारों की संख्या किसके अनुसार, लंबाई के अनुसार और इनटू कतारों की संख्या चौड़ाई के अनुसार। यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ रही है, कतारों की संख्या इंटू कतारों की संख्या। यहाँ पर 1 माइनस, और इसके लिए भी 1 माइनस, ये सूत्र था हमारा। अब देखो यहाँ पर कतारों की संख्या, कितना हेक्टेयर क्षेत्रफल है, 10,000 वर्ग मीटर है। 10,000 वर्ग मीटर है, तो यहाँ पर 10,000 वर्ग मीटर है, तो आपका वर्ग होता है, वर्ग का सूत्र क्या होता है आपके, वर्ग का सूत्र देखिए तो वर्ग का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। यहाँ पर कितना है भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल कितना है 10,000। अब मैं इसको स्क्वायर को इधर लेके जाऊँगा तो इधर आ जाएगा 10,000 के ऊपर। यदि 10,000 का स्क्वायर लेते हैं तो 10,000 का स्क्वायर कितना आ जाता है, 100। 100 किसका स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर क्या है, 10,000 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 मीटर आ जाएगा। वर्ग मीटर था तो मीटर आ जाएगा, तो 100 मीटर की क्या हो जाएगी, इसकी भुजा हो जाएगी, 100 मीटर ये हो जाएगी, और 100 मीटर ये हो जाएगी, और 100 मीटर ये हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने क्या निकाल ली, एक लाइन जो आपकी कतार है उसकी संख्या निकाल ली। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो खेत की लंबाई है और चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई क्या निकाल ली हमने, ज्ञात कर ली है।
अब देखो आपने अंतराल कितना रखा, देखो कतारों की संख्या ज्ञात करना लंबाई के अनुसार चौड़ाई के अनुसार। देखो इस खेत के अंदर मान लो कितनी कतारें आ सकती है, 10 मीटर के ऊपर। देखो 10 मीटर के 100 मीटर है पूरा टोटल, तो 10-10 मीटर के ऊपर कितनी कतारें आ सकती है, 10 जाएगा 100। यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हो कि 100 मीटर में 10 कतारें लानी है, तो कितनी कतारें बनेगी, 10 मीटर पर एक पौधा लग रहा है तो 10 पौधे लगेंगे। कितने पौधे लगेंगे, 10। तो 10 पौधे कह सकते हो या कतार कह सकते हो। देखो इस प्रकार कतार बनेगी नहीं बनेगी, ठीक है, इस प्रकार कतार बनेगी नहीं बनेगी। अब इधर से देखें तो ये कतार बनेगी नहीं बनेगी, बनी। तो इस प्रकार से कतारें बन रही है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि लंबाई के अनुसार कतारों की संख्या और चौड़ाई के अनुसार पौधों की संख्या, ये भी कह सकते हो इसके अंदर सूत्र के अंदर। तो यहाँ पर कितने कितने पौधे आए, 10 पौधे, यानी कि 10 कतारें लगेगी। कितनी कतारें लगेगी, 10। अब देखो यहाँ पर 10 इंटू -1 और 10 से -1, 10 में से 1 गया तो 9 इंटू 9 बच जाएगा यहाँ पर, और 9 नाम 81 पौधे। तो अतिरिक्त पौधों की संख्या कितनी हो गई, अतिरिक्त पौधों की संख्या 81, ठीक है। और कुल एक हेक्टेयर में पौधों की संख्या यहाँ पर पौधों की संख्या बात करें तो कितने हो गए, 100 पौधे तो वो लग गए, प्लस 81 पौधे अतिरिक्त पौधे आ गए, तो 181 पौधे होंगे। टोटल कितने पौधे एक हेक्टेयर में, 181। कौन सी विधि के द्वारा, पंचभुजाकार विधि के द्वारा। हम जब ये पंचभुजाकार विधि का प्रयोग करते हैं तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस प्रकार की चीज़ का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार से पौधों की संख्या आ जाती है। तो अतिरिक्त पौधों की संख्या 81 और आपके कुल पौधों की संख्या एक हेक्टेयर में कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी पौधों की संख्या, ठीक है। अब इसी प्रकार हम बात करते हैं अगले के लिए। अगला क्या दे रखा है आपका, अगला दे रखा है यहाँ पर कि कितना है, 8 इंटू 8 मीटर। तो यहाँ पर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वही 10,000 रहेगा। लेकिन 10,000 रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 इंटू 8 होगा। कितना रहेगा, 8 इंटू 8। अब मैं इसको भी हटा देता हूँ, कितने पौधे आएंगे यहाँ पर वो अलग बात है। यहाँ पर देखो 8 इंटू 8 की बात करता हूँ तो मैं 8 का भाग देता हूँ इसके अंदर, 8 × 64 हो जाता है, ठीक है। 64 क्या हो गया, यहाँ पर पौधों को हटा देता हूँ तो यहाँ पर 10,000 और इंटू 8 को क्या लिख देता हूँ मैं, 64 लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, 64, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बार जाएगा, यहाँ पर भाग देकर देख लेते हैं हम कितना है। 10,000 में किसका भाग देना है, 64 का भाग देना है। तो कितनी बार जाएगा, एक बार, 64 आ गया। यहाँ पर कितने, 10 में से 4 गए तो 6। इसके बाद में यहाँ पर 9 में से कितने बच गए, 6 गए तो 3 बच गए। ये 36 पौधे हो, 36 आ गया। फिर इसके अंदर इसको 0 6 × 36, यानी कि 5 बार इसको गुणा करते हैं। तो 5 बार गुणा करते हैं तो 5 × 20 और 6 × 30, 30 और 2 32, कितना आ गया, 320, बच गया 40, ठीक है। अब 40 के अंदर हम क्या करते हैं, इसके 0 उतारते हैं। 0 उतारने के बाद में कितनी बार, 6 × 4 = 24, 6 × 36, 6 बार चला जाएगा तो 6 × 36, 6 × 4 = 24 और 6 × 36 है 2 38, ठीक है। अब क्या करते हैं, 10 में से 4 गए तो 6 और 9 में से 8 गए तो 1, 16 बच गए। अब यहाँ पर कितने पौधे आ गया, पॉइंटों में जा रहा है आगे, 0 है क्या, नहीं है। हम पॉइंटों में ले जाते हैं तो पॉइंटों वाले पौधे इसमें काम में नहीं आते। कभी भी आधा पौधा या 1/4 पौधा नहीं लगाया जा सकता है। लगाया जाएगा तो पूरा पौधा लगाया जाएगा, या हटाया जाएगा तो पूरा पौधा हटाया जाएगा। इसमें कुल पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 156 पौधे। देखो ये तो कौन सी विधि से हो गया, आपका वर्गाकार विधि से हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अतिरिक्त पौधों की संख्या। देखो अतिरिक्त जो पौधों की संख्या होती है, तो अतिरिक्त पौधों की संख्या यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 8 है। देखो 8 है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो इधर यहाँ पर हमारे पास जो भुजाएं आई थी वो कितनी मीटर थी, 100 मीटर थी। तो 100 में किसका भाग देना है आपको, 8 का भाग देना है। 100 में 8 का भाग देना है तो कतारों की संख्या आ जाएगी इसमें से। देखो 100 मीटर है तो इसमें जैसे मान लो 10 पर 10 कतारें लगाए, 100 मीटर हो गई थी, ठीक है। अब इसमें भी क्या करते हैं, 8 का भाग देते हैं। 8 × 8 = 2 बच गया, 20, 8 × 2 = 16 और फिर पॉइंटों में जाएगा तो इसका मतलब 12।
तो इसकी कतारों की संख्या कितनी हो गई 12, 12 माइनस 1 इंटू 12 माइनस 1। देखो जिसने भी आंसर दिया है एक स्टूडेंट है, उसने आंसर दिया है, लेकिन उसने क्या किया है 12.5 ऐसे कुछ पूरा भाग देकर किया है। तो 12.5 यानी कि ऊपर की जो पॉइंट के ऊपर की संख्या आती है उसको हम हटा देते हैं, क्योंकि हम आधा पौधा भी नहीं लगा सकते, 1/4 भी नहीं लगा सकते और 3/4 भी पौधा प्रयोग नहीं कर सकते। लगाएंगे तो पूरा एक पौधा ही लगाएंगे, इसलिए जो आधा होता है उसको हटा दिया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है 11 इंटू 11, और आपको पता ही है 11 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है 121। 121 पौधे क्या लग गए हमारे पास, अतिरिक्त पौधे लग गए। अतिरिक्त पौधे लग गए तो हम कुल पौधों की संख्या निकाल सकते हैं इसके अंदर से। तो कुल पौधों की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर, कुल पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, कुल पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखो यहाँ पर कितने आए 156 पौधे प्लस 121 पौधे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसके कितने हो गई 6 और 1 7, 5 और 2 7 और 1 1 2, 277 पौधे। कितने पौधे 277 पौधे लगेंगे। यहाँ पर कितने पौधे लगेंगे रे 277 पौधे लगेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितने पौधे आ गए 277। अब इसी प्रकार अगली जो कड़ी है अपनी 3 इंटू 3 मीटर पर क्या लगाते हैं हम, पौधों की संख्या लगाते हैं, ज्ञात करते हैं। जैसे मान लो हमने क्वेश्चन पूछा था कि 1 हेक्टेयर में कितने पौधे आएंगे 3 इंटू 3 पर, तो हम इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। तो यहाँ पर 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 इसके नीचे रख देते हैं r इंटू पी का मान, r इंटू पी का मान रख दिया हमने, और r इंटू पी का मान रखा है तो इधर कितने आ जाएंगे 9, 9 में भाग देंगे, 9 1 कम 9, फिर 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, फिर 9 1 कम 9, फिर 9 1 कम 9, और फिर पॉइंटों में जाएगा। तो इसका मतलब ये 1 1 पे चलता जाएगा और पॉइंट लगता जाएगा। तो इस प्रकार से कितने हो गए 1111 पौधे हो गए। अब देखो यहाँ पर कितने पौधे हो गए टोटल 1111। ठीक है, यदि 1101 होता तो हम जैसे वो ज्वारी वाला प्रयोग होता है ना वो कर देते, वरना यहाँ पर कितने हो गए 1111 पौधे हो गए। हम कहते हैं ना 1101 की ज्वारी कर दी। ठीक है, तो वो कर सकते थे यहाँ पर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अतिरिक्त पौधों की संख्या। अतिरिक्त पौधों की संख्या ज्ञात करने से पहले हमें कतारों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो कतारों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास भुजा का कितनी आई थी 100 मीटर आई थी। 100 में कितने का भाग देना है 3 का, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक है, इसी प्रकार 3 तिया 9 पॉइंटों में आएगा, तो पॉइंटों में आएगा तो इस पॉइंटों वालों चीज़ को नहीं लिखते हैं। पॉइंट वाला यानी कि पॉइंट का मतलब हो गया कि आधा, 1/4, 1/3, तो इस प्रकार से हो गया। तो हम इसको इस चीज़ को नहीं लिखते हैं। कतारों की संख्या कितनी हो गई 33 हो गई। कितनी हो गई 33। और यदि हम यहाँ पर बात करें कि कतारों की संख्या -1 करते हैं तो 33 - 1 इंटू 33 - 1, तो यहाँ पर क्या आ गया 32 और 32। अब 32 को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 2 दूना 4, 3 दूना 6, इसी प्रकार 3 दूना 6 और 3 तिया 9। ठीक है, 4 6 6 12, 9 और 1 10, 1024 पौधे आ गए। कितने पौधे आ गए 1024 पौधे। तो यहाँ पर कुल पौधों की संख्या लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख दो पहले 1024 पौधों की संख्या आ गई। यहाँ पर कितने पौधे 1111 पौधे तो सीधे, और 1024 पौधे क्या हो गए इससे अतिरिक्त पौधे लग गए। तो यहाँ पर हम इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 5 3 और 1 और 2, 2135 पौधे लगेंगे। कितने पौधे लगेंगे रे 2135 पौधे लगते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यदि आपको समझ में आ गया हो तो हम कुछ क्वेश्चन और डाल देते हैं यहाँ पर, आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आपने पौधों की संख्या अतिरिक्त पौधों की संख्या निकालने सीख गए तो इसके बाद में आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर आप कभी नहीं फंसोगे, उसके अंदर क्वेश्चन आप आसानी से हल कर दोगे। इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन और डाल रहा हूँ यहाँ पर, तो आप इनको भी हल करके हमें बताइए। यदि अब मैं आशा करता हूँ कि अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि मैंने पिछली बार क्वेश्चन नहीं डाले होते
तो आप इस बार आप हमें आंसर नहीं बता पाते, और आंसर नहीं बता पाते तो हमें पता ही नहीं चलता कि आपका क्या है, समझ में आया कि या नहीं आया। तो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन डाल रहा हूँ, आपको एक चीज़ तो नोट कर लेनी है कि इसका क्षेत्रफल कितना होता है, 10,000 वर्ग मीटर होता है। और यदि 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है तो इसकी एक भुजा का मान कितना हो जाएगा, आप बताइए कि भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र। तो क्षेत्रफल का मान 10,000 है तो वर्ग भुजा भुजा के ऊपर स्क्वायर है तो हटेगा तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा उसका। और इस प्रकार से ज्ञात कर लेते हैं। अब देखो मैं आपके लिए डाल रहा हूँ 9 × 9 मीटर, 6 × 6 मीटर, ठीक है। इसके बाद में 3 × 3 का तो हो ही गया, ठीक है। 5 × 5 मीटर, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन और है आपके पास, तो आप हमें इन क्वेश्चनों के आंसर बताइएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार पौधों की संख्या ज्ञात करते हैं, ठीक है। यदि आप इनका भी आंसर सही से दे देते हो तो हम समझेंगे कि आपको समझ में आ गया है। इसके बाद में आगे बात करते हैं। आपका जो रेखांकन था, रेखांकन की जो विधियाँ थी वो कंप्लीट हो गई थी। रेखांकन की विधियाँ जो कंप्लीट हो गई थी, यदि उनमें भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो कि हाँ सर ये कमी है या ये समझ में नहीं आया, हमें दोबारा बताया जाए, ठीक है। इसके बाद में आपने देखा होगा कि हमने क्या कर लिया, लेआउट तैयार कर लिया। लेआउट तैयार करने के बाद में हम क्या करते हैं, इसके अंदर उद्यान के अंदर अन्य क्रियाएं करते हैं। देखिए आपके पास 10 सेकंड का समय है, सोच के बताओ कि इसके बाद में हम कौन सी क्रिया करेंगे। देखो पहले स्थान का चुनाव कर लिया था हमने, क्या कर लिया था, स्थान का चुनाव, स्थान का चुनाव किया था। स्थान का चुनाव अनेक प्रकार की जलवायु, मौसम आदि के आधार पर क्या किया था हमने, ये चुनाव कर लिया था। चुनाव करने के बाद में हमने क्या किया था, उसका भूमि का चुनाव हो गया था, उसमें आपकी जलवायु का चुनाव हो गया था। इसके आधार पर हमने पौधों का चुनाव कर लिया था। फिर इसके बाद में हमने लेआउट पढ़ लिया, और लेआउट के बाद में हम आगे जो अगला टॉपिक आएगा वो है आपका सघन रोपण। क्या है, सघन रोपण। देखो ये भी किससे जुड़ा हुआ है, ये भी किससे, रेखांकन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, रेखांकन। हाँ, यहाँ पर रेखांकन से ये कैसे जुड़ा हुआ है, जब हम क्या करते हैं इसके अंदर सघन रोपण के अंदर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर पौधों की संख्या तो बढ़ाई जाती है, और बढ़ाई कैसे जाएगी, क्या हम ऐसे ही पौधे बढ़ा देंगे कि ऐसे ही लगा दो पौधे, हम क्या करेंगे, जो अंतराल होता है, क्या होता है, अंतराल होता है, उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अंतराल को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जैसे हमें क्या करना है, आम का क्या लगाना है, बाग लगाना है, आम का बाग लगाना है। तो आम का बाग लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आम का बाग जैसे आप मानते हो कितनी मीटर, 10 मीटर रखा जाता है। अंतराल कितना रखा जाता है, 10 मीटर रखा जाता है। लेकिन जो आपकी आम्रपाली किस्म है, कौन सी किस्म है, आम्रपाली, आम्रपाली के लिए 3 × 3 मीटर रखा जाता है। कितना रखा जाता है, 3 × 3, यानी कि ये क्या है, बोनी किस्म है। कौन सी किस्म है, बोनी किस्म। अब देखो जहाँ पर 10 × 10 वहाँ पर 3 × 3 मीटर रखा जा रहा है, यानी कि जहाँ पर यदि एक कतार के अंदर 100 मीटर की थी तो यहाँ पर 33 पौधे आएंगे एक कतार में, जबकि इसमें 10 पौधे आएंगे। कितने पौधे आएंगे, 10। तो ये क्या हुआ, पौधों की संख्या में वृद्धि हुई, पौधों की संख्या में वृद्धि होती है। किसकी संख्या में वृद्धि होती है, पौधों की संख्या में। और पौधों की संख्या में वृद्धि करके हम क्या करते हैं, उत्पादन को बढ़ा लेते हैं। किसको बढ़ा लेते हैं, उत्पादन को। आपको पता है कि जब पौधों की संख्या बढ़ेगी, खेत में पौधों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, आपका उत्पादन भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सघन रोपण की क्रिया करते हैं। कौन सी क्रिया करते हैं, सघन रोपण की क्रिया करते हैं। देखो इसके अंदर क्या क्या प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अंतराल को कम करके पौधों की संख्या क्या कर ली जाती है, बढ़ा ली जाती है। पौधों की संख्या बढ़ा ली जाती है, बढ़ा ली जाती है।
क्या कर ली जाती है, बढ़ा ली जाती है पौधों की संख्या। ठीक है, अब देखो पौधों की संख्या बढ़ा रहे हो तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, पौधों का आकार बड़ा रहेगा तो हम पौधों की संख्या नहीं बढ़ा सकते, अंतराल कम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर प्रतिस्पर्धा स्टार्ट हो जाएगी। प्रतिस्पर्धा प्रकाश और किसके लिए, वायु के लिए, प्रकाश और वायु के लिए क्या हो जाएगी, प्रतिस्पर्धा हो जाएगी। और प्रतिस्पर्धा हो जाती है तो आपका उत्पादन स्वतः ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए प्रतिस्पर्धा भी ना हो हमारी और हम पौधों की संख्या भी बढ़ा सके तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर बौने मूलवृंतों का प्रयोग करके, सॉरी इसके अंदर आप ये लिख सकते हो, एक ही लाइन में हो जाएगा ये टॉपिक आपका, कि पौधों का आकार छोटा रखकर, पौधों का आकार क्या करके, छोटा रखकर। अब हम पौधों का आकार क्या रखेंगे, छोटा रखेंगे, कम रखेंगे। और पौधों का आकार कम रखेंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ पर हम बात करते हैं कि पौधों का आकार कम रहेगा तो आपके पौधे के लिए क्या हो जाएगी, प्रकाश और वायु की क्या हो जाएगी, निश्चित उपलब्धता रहेगी। और निश्चित उपलब्धता रहेगी तो क्या होगा, इसके अंदर पौधा अच्छे से वृद्धि करेगा और उत्पादन भी क्या करेगा, ज़्यादा करेगा। तो इस प्रकार से, और छोटा आकार कैसे बना सकते हैं, आपके हार्मोन्स का छिड़काव करके, किसका छिड़काव करके, हार्मोन्स का छिड़काव करके, बौने मूलवृंतों का प्रयोग करके, बौने मूलवृंतों का प्रयोग करके, बोनी किस्मों का प्रयोग करके, बोनी किस्मों का प्रयोग करके, क्या करके, बोनी किस्मों का प्रयोग करके, काट छांट करके, क्या कर सकते हैं हम, पौधे का जो आकार है उसका क्या कर सकते हैं, छोटा रख सकते हैं उसको। देखो हार्मोन्स का छिड़काव करके, इसके अलावा बोनी मूलवंतों का प्रयोग करके, बोनी किस्मों का प्रयोग करके और आपके काट छांट करके। जैसे बोनी मूलवंत ओलोर, इस प्रकार के आपके जो मूलवंत होते हैं, जैसे आम के अंदर ओलोर होता है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसका मूलवंत का प्रयोग करके हम इसके आकार जो क्या कर सकते हैं, छोटा रख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो क्रियाविधि होती है हार्मोन्स के छिड़काव से पोषक तत्वों का नियंत्रण, पोषण देकर हम क्या कर सकते हैं, उसके आकार को छोटा रख सकते हैं। ठीक है, तो हम पौधों का आकार क्या रख सकते हैं, छोटा रख सकते हैं और रखकर क्या कर सकते हैं, पौधों की संख्या बढ़ा सकते हैं। अब देखो इसके बाद में हम बात करते हैं कि सघन रोपण किसे कहते हैं। देखो अंतराल कम करके पौधों की संख्या बढ़ाना, डेंसिटी बढ़ाना क्या होता है, आपका सघन रोपण कहलाता है। अब इसका जो आपकी बोनी किस्मों की बात करें आपके, तो बोनी किस्में हैं आपकी जो आम्रपाली अभी बात की थी हमने। आम्रपाली जो किस्म है उसमें 3x3 आम की जो आम्रपाली है, लेकिन और बाकी किस्मों में कितना रखा जाता है, 10 मीटर रखा जाता है। कितना रखा जाता है, 10 मीटर रखा जाता है। ठीक है, और इस प्रकार की जो क्रियाविधि होती है उसे क्या कहते हैं, हाई डेंसिटी प्लांटिंग कहते हैं, या फिर आपका सघन रोपण कहा जाता है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, पौधे का आकार छोटा रखकर क्या कर सकते हैं, हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग कर सकते हैं। और ये विधि होती है सघन रोपण की विधि, यह विधि शहर के पास वाली महंगी जो भूमियाँ होती है, जहाँ पर भूमि की क्या होती है, कमी होती है तथा मांग ज़्यादा होती है, तो महंगी भूमियों में अपनाई जाती है। इसके अलावा आपकी जो लेआउट रेखांकन की कौन कौन सी विधियाँ हैं, उनके ऊपर हम इस प्रकार की सघन रोपण की प्रक्रिया अपना सकते हैं। इसमें आपका आ जाता है, एक आ जाता है आयताकार विधि, इसके बाद में आ जाता है वर्गाकार विधि,
इसके बाद में आ जाता है आपका त्रिभुजाकार विधि, कौन सी विधि जाती है, त्रिभुजाकार विधि आ जाती है। तो इन विधियों के अंदर हम क्या करते हैं, अंतराल को कम कर लेते हैं, बाकी विधियों में ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन विधियों में क्या करते हैं हम, अंतराल कम करके क्या कर सकते हैं, इसके अंदर सघन रोपण को बढ़ावा दे सकते हैं। तो इस प्रकार हम इसके अंदर सघन रोपण की प्रक्रिया को अपना सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में जो अगला हमारा टॉपिक रहेगा वो अगली क्लास में आपको बताया जाएगा, ठीक है। आप जो भी आपके पास जो क्वेश्चन मिले हैं उनको आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसके आंसर क्या होंगे। हमें तुरंत आपका पता चलेगा कि आप क्लास ले रहे हो, और साथ ही साथ क्लास लेने के साथ साथ आप ध्यान से इसको देख रहे हो, और हमारी तरह आप भी क्या कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। और इस प्रकार आपका साथ बना रहा तो हम और आप मिलकर एक नया इतिहास दोहराएंगे, ठीक है। धन्यवाद। अगली क्लास में हम मिलते हैं आपसे। अभी जो आप क्लास देख रहे हो, ठीक है।